अब आते हैं ऐसे की टाइप्स के ऊपर, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बाकी इस सेशन में तो हम इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। 3 तरह के जो एसेज हैं वो आपके पेपर में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है ये क्या होता है, नाम से जाहिर है, टू डिस्क्राइब। बेटा ये वर्ड डिस्क्राइब से निकला है, बयान करना, वजाहत करना, यानी अपने लफ्जों में खोल के किसी चीज को बता देना। अब इस ऐसे की सबसे बड़ी निशानी ये होती है बेटा कि ये एक इशू बेस्ड ऐसे होता है। हर वो ऐसे जो किसी मसले पे है वो इशू बेस्ड ऐसे है, समझ जाओ वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। इश्यूज क्या है हमारे, हमारा वाटर क्राइसिस, हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारा डेमोक्रेटिक क्राइसिस, ये सब सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल इशू हो, कोई भी मसला आ जाए आपके पास, किसी भी मसले पे ऐसे आ जाए, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल का भी आ सकता है, इसराइल पैलेस्टाइन का इशू हो गया, या कुछ भी करंट अफेयर्स के ऊपर आ जाए, या आपके सोशल इश्यूज पे आ जाए, कोई भी इशू बेस्ड ऐसे है वो डिस्क्रिप्टिव है। उसमें आपका फर्ज है कि आप क्या करो, उस ऐसे को अच्छे से खोल के एग्जामिनर के सामने रखो, उसके हर एस्पेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल आपने ना इसमें जनरली एक्सप्लेन करना होता है उस इशू को। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वीकनिंग डेमोक्रेसी, कि भाई जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना ये हमारी डेमोक्रेसी को मजीद कमजोर और खोखला कर रही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने डीप इनसाइट शो करनी है अपनी आउटलाइन में, अच्छी सी सब हेडिंग्स बनानी है, मैंने चेक करना है मेरा कोई भी आइडिया पिछले वाले आइडिया से मैच ना हो, या मैं बार बार एक ही बात ना कर रही हूँ, मेरा हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से अलग हो, कम से कम कोई 7-8 पॉइंट्स में अपनी मेन हेडिंग में दूं, अच्छे से मैं अपने इस इशू को खोल के एग्जामिनर के सामने रखूं, उसको पता चले मुझे हर इशू पता है, और हर इशू भी मुझे हर तरह से पता है, इशू का हर पहलू पता है। अब सेकंड टाइप है एक्सपोजिटरी ऐसे की। अब ये जो आपके एक्सपोजिटरी एसेज है ना, इससे आपका पेपर सीएसएस का भरा पड़ा होता है। अब मजे की बात ये है बच्चों, एक्सपोजिटरी ऐसे भी इशू बेस्ड ऐसे हैं, किसी भी इशू पे ऐसे आ जाए समझ जाओ एक्सपोजिटरी है। अब सवाल ये उठता है कि मैम अगर दोनों इशू बेस्ड हैं तो हमें कैसे पता चलेगा डिस्क्रिप्टिव कौन सा है, एक्सपोजिटरी कौन सा है। एक्सपोजिटरी की दो निशानियां होती हैं। ये ऐसे इशू बेस्ड ऐसे होते हैं बेटा जिनमें कॉज एंड इफेक्ट लाजमी पूछा गया हो, या फिर कंपैरिजन पूछा गया हो, या फिर कंट्रास्ट पूछा गया हो। अगर कोई भी इशू आपसे उसने एक जनरल स्टेटमेंट में पूछा है ना, उसने कॉज एंड इफेक्ट नहीं पूछे, उसने कंपैरिजन नहीं पूछा, उसने कंट्रास्ट नहीं पूछा, तो बेटा वो डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन अगर उस रीसेंट इशू में उसने कॉज एंड इफेक्ट पूछे हैं, किसी और चीज से उसको कंपेयर किया है या कंट्रास्ट किया है, तो समझ जाओ वो एक्सपोजिटरी ऐसे है। इसका मतलब होता है एक्सप्लोर करना, आपने एक्सपोज करके रखनी होती है हर चीज एग्जामिनर के सामने। इसकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये देखो जरा। सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग अ मिथ और रियलिटी। अब ये जो अंदर और आ गया है ना, ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है, या तो मिथ है या रियलिटी है, कोई एक चीज चूज करो, इसको एक्सपोजिटरी ऐसे बोलते हैं। उससे नीचे वाला देखो, एनर्जी क्राइसिस कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इसी तरह सोशल मीडिया पे आ जाता है या किसी और चीज पे आ जाता है जिसमें उसने एक से ज्यादा पहलू पूछे हो किसी भी चीज के, किसी भी इशू के। ये इसकी बेसिक निशानी है कि इसमें ये 3 चीज़ें लाजमी पूछी गई होंगी, या तो कॉज एंड इफेक्ट, या कंपैरिजन, या कंट्रास्ट। अगर उसने किसी इशू के बारे में ये 3 चीज़ें पूछी हैं तो बच्चे वो एक्सपोजिटरी ऐसे है। अगर नहीं पूछी, सिर्फ आप पे छोड़ दिया है कि खुले अल्फाजों में उस इशू को बयान करो, तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अभी आप गेस करो, नीचे एक स्टेटमेंट है 2020 में सीएसएस के ऐसे पेपर में आई थी, इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स वे फॉरवर्ड्स। ये डिस्क्रिप्टिव है या एक्सपोजिटरी है, टाइप करके बताओ जल्दी से।
ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या एक्सपोजिटरी है, चेक करो। इसमें कॉज एंड इफेक्ट पूछा, कंपेयर करने को पूछा किसी और चीज से, या कोई और वाला ऑप्शन दिया कंट्रास्ट करने को पूछा। तब तक मैं बताती हूँ व्हाट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी इशू है पाकिस्तान का, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग। यानी पाकिस्तान को यही नहीं पता होता कि पाकिस्तान में जितने प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनमें से कौन कौन कितना कितना पैसा कमाता है, और इसी तरह से क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। तो ये कौन सा ऐसे हुआ, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ओके वेरी गुड, गुड हो गया। साथ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। ये भी इकोनॉमी के ऊपर ऐसे है अगर देखा जाए तो। वो कहता है कि अब जो न्यू वॉर्स है ना, वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। यानी सुपर पावर कौन होता है, जो जितना पावरफुल स्टेट हो। और पावरफुल स्टेट कौन होता है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो। यानी अब हम इकोनॉमी से एक दूसरे से लड़ते हैं, इकोनॉमी को पावर बना के एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। यानी डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग नेशंस पर ये जो रोब झाड़ते हैं या लड़ते हैं, किस बेस पे लड़ते हैं, इसी बेस पे लड़ते हैं कि उनकी इकोनॉमी डेवलपिंग नेशन से ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड दे आर मोर पावरफुल देन द डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, ये 2019 में आया था ऐसे। इन सबको देखेंगे, पास पेपर्स को भी देखेंगे, एसेस को भी देखेंगे, हर तरह से इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे, स्टेप वाइज अटेम्प्ट भी करेंगे इनको। अच्छा, उसके बाद है बेटा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, जो थर्ड टाइप आपके ऐसे में आती है। ठीक है, इसको प्रोवर्बियल ऐसे भी कहते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में लिटरेरी ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट निकला है आर्ग्यू करने से, टू आर्ग्यू यानी बहस करना। अब बहस कोई कब करेगा, तभी करेगा ना जब उसके पास बहस करने को बड़ा नॉलेज होगा उस चीज से रिलेटेड जिस पर वो बहस कर रहा है। इल्म होगा तो बहस होगी ना, डेफिनेटली, जाहिर सी बात है। इसलिए इस ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए ना 4 तरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको हिस्टोरिकली उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, थियोरेटिकली पता होना चाहिए, सोशली जनरली पता होना चाहिए, या फिर लिटरेरी तौर पे पता होना चाहिए, फिलोसफिकली पता होना चाहिए। जैसे अगर शेक्सपियर के किसी कोट पे ऐसे आ जाता है तो फिर आपको शेक्सपियर के बारे में ये चारों तरीके से पता होना चाहिए। ये सबसे खतरनाक टाइप होती है किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट करने की, कहा जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो